हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं नितिन गांधी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, हमारी सीरीज चल रही है JRF लेके रहेंगे, उसके अंदर आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि आपके UGC नेट JRF के एग्ज़ाम के अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। मैंने आप लोगों के लिए और भी वीडियोस बनाए हैं, जैसे एक वीडियो स्पेशली UGC नेट पेपर 1 के ऊपर बनाया है। उसमें जो आपके 10 यूनिट्स हैं, 10 के 10 यूनिट्स को डिस्क्राइब किया गया है। हर यूनिट में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो रिपीटेडली आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो भी उसमें बताया गया है। साथ में किस यूनिट में से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी आपको बताया गया है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहें, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और भी हमने UGC नेट पेपर 1 से रिलेटेड जो है कुछ टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाए हैं, अगर आप चाहें तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है मेरा बच्चा, चलिए अब हम आगे चलते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए कितने टाइप्स के क्वेश्चंस हैं तो जनरली हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेनली 4 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो आपके UGC नेट के अंदर पूछे जा रहे हैं। जैसे अगर हम देखें, सबसे पहला टाइप आपका क्या है। फर्स्ट टाइप हम कहते हैं सिंपल क्वेश्चंस को। किसको कहते हैं? सिंपल क्वेश्चंस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सिंपल क्वेश्चंस का क्या मतलब है। सिंपल क्वेश्चंस क्या होते हैं? पहले तो आप ये समझ लिया, आपका जो एग्जाम है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं, MCQs जो हैं। तो सिंपल क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं? एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उससे रिलेटेड 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सिंपल ऑप्शन 1 वर्ड से रिलेटेड जो होते हैं वो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा, नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, चारों सिंपल ऑप्शंस होंगे, जैसे 1 वर्ड टाइप के जो ऑप्शंस होते हैं। जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मेरा बच्चा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल क्वेश्चंस। क्या बोलते हैं? सिंपल क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारा क्या रहता है? सेकंड टाइप वो रहता है मैच द फॉलोइंग। क्या रहता है? मैच द फॉलोइंग। जो मैच द फॉलोइंग बच्चे आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो जनरली 2 टाइप्स के आ रहे हैं। एक तो सिंपल और सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट वन इज सिंपल एंड सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स। यहां जब हम सिंपल मैच द फॉलोइंग की बात करते हैं तो एक साइड तो 1 वर्ड दिया हुआ होगा, दूसरी तरफ उनकी डेफिनेशंस होंगी, हमें उसे क्या करना है? मैच करना है। या एक साइड जो है टर्म दी हुई होगी, दूसरी तरफ ईयर दिए हुए होंगे, हमें उसे क्या करना है? मैच करना है। तो जो इस टाइप का मैच द फॉलोइंग रहते हैं बच्चे, उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल मैच द फॉलोइंग। जो नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग आज की डेट में जो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर, वो है कॉम्प्लेक्स मैच द फॉलोइंग। कॉम्प्लेक्स मैच द फॉलोइंग में क्या होता है कि दोनों तरफ आपको स्टेटमेंट्स दी हुई होंगी और उनको आपको आपस में मैच करना है, या फिर एक साइड में जो है टर्म्स दी हुई होंगी, दूसरी तरफ स्टेटमेंट्स दी हुई होंगी, आपको उनको आपस में मैच करना है। तो जो इस टाइप के मैच द फॉलोइंग रहते हैं मेरा बच्चा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स मैच द फॉलोइंग। थर्ड जो टाइप आपके पेपर में पूछा जा रहा है, जो आज की डेट में बच्चा सबसे ज्यादा डर भी रहा है उससे और उसको लेके टेंशन भी लेता है और बहुत कंफ्यूज भी होता है, वो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। बेटे वो क्या होते हैं? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आज की डेट में बच्चे को सबसे ज्यादा डरा रहे हैं। अब ये किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं? या तो आपको 2 स्टेटमेंट दी हुई होंगी और आपसे वो बोलेगा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है, या सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है, या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका इसमें पूछा जाता है। दूसरा जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो होता है रीजन और असर्शन का क्वेश्चन। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी होती हैं। फर्स्ट वन इज, इसके अंदर अगर हम देखें इसके अंदर 2 स्टेटमेंट दी हुई होती हैं, एक होता है रीजन और एक होता है असर्शन। तो बच्चा आज की डेट में इसको लेकर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है और डरा हुआ रहता है, उसे ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगते हैं। थर्ड टाइप जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर बेटा जी पूछा जाता है वो आपका पूछा जाता है स्टेटमेंट्स बेस्ड। जो है स्टेटमेंट बेस्ड में क्या है, जैसे 5-6 स्टेटमेंट्स आपको दी हुई होंगी और नीचे आपसे पूछेगा किसी पर्टिकुलर टॉपिक को देके उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है या कौन सी स्टेटमेंट गलत है। जैसे ये 6 स्टेटमेंट्स मुझे दी हुई हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, वो ऑप्शन देता है। ऑप्शन ए क्या कहता है भाई, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ स्टेटमेंट सही है।
ऑप्शन बी क्या कहता है भाई, हमारी 2, 4 और 5 स्टेटमेंट सही है। थर्ड सी ऑप्शन क्या कहता है भाई, फर्स्ट, फोर्थ और सिक्स्थ ऑप्शन सही है। या फिर डी ऑप्शन क्या कहता है भाई, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन सही है। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर भी आज की डेट में बच्चा बहुत डर रहा है, क्योंकि उसे बहुत ही टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस लग रहे हैं। बट आज मैं एक चीज बोलना चाहूंगा मेरा बच्चा, ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो 3 तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मान लेना ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। ईजी हमें तब लगेंगे जब हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हमें ये तीनों टाइप बहुत ज्यादा आसान लगेंगे। ठीक है मेरा बच्चा। फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है आज की डेट में, वो पूछा जा रहा है कॉम्प्रीहेंशन टाइप का क्वेश्चन। अब आप सोच रहे होंगे भाई कॉम्प्रीहेंशन टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। पेपर 1 में तो एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता ही आता है, बट पेपर 2 के अंदर भी अब कॉम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। 5 या 6 लाइनें दे दी जाती हैं या 7 या 8 लाइन्स दे दी जाती हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, जो टॉपिक आपके पेपर 2 का होता है, और उससे रिलेटेड नीचे 3, 4 या 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हैं किस पे बेस्ड हैं, जो ऊपर आपको लाइंस जिस टॉपिक के ऊपर दी हुई होंगी। तो अगर हमारा टॉपिक वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये कॉम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर 2 में पूछे जाने लग गया है। अगर आपके लास्ट एग्जाम में आपके पेपर 2 में एक कॉम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन पूछा गया था तो मान लेना इस बार 2 आएंगे, और आपके एग्जाम में अगर लास्ट एग्जाम में 2 पूछे गए थे तो मान लेना इस बार 3 आएंगे, क्योंकि पिछले 2 पेपर से ये हो रहा है एवरी टाइम ये क्वेश्चन बढ़ रहा है। बात समझ में आती है मेरे बच्चों। तो यहां अगर आपको ध्यान देना है तो आपके यूजीसी नेट पेपर के अंदर मेनली ये 4 तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आज की डेट में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है कि चाहे वो जिस मर्जी टाइप का क्वेश्चन हो, हमें पेपर में अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। बात समझ में आती है मेरा बच्चा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है किसी टॉपिक से रिलेटेड तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इस टाइप के वीडियोस जो हैं आप और अच्छे से देख पाएं। ठीक है मेरा बच्चा। बाकी आप सबकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से एंजॉय भी कीजिए और पढ़ाई भी कीजिए। ओके मेरा बच्चा, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।